तो दोस्तों मास्टर यालो के रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो होने जा रहा है लास्ट पार्ट। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि शोयन, जियान और वहां पर शॉनजांग ये तीनों मिलके ओल्ड घोस्ट के साथ में लड़ाई कर रहे थे, लेकिन लास्ट में शोयन ने अपना एनिहिलेशन एंग्री बुद्धा लोटस को इस्तेमाल किया, जो कि पूरा एक 4 फ्लेम्स का मर्जअप था और उसकी पावर्स इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो वैली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और साथ ही साथ उसके अंदर में शोयन भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, क्योंकि ओल्ड घोस्ट ने भी अपना सबसे पावरफुल हमला शोयन के ऊपर में इस्तेमाल कर दिया था और सबको पता चल गया था कि शोयन अब पूरी तरीके से जख्मी हो चुका है। और उसी दौरान शोयन के सभी टीम मेंबर्स उसे देखने के लिए आ गए थे और उसी दौरान लास्ट में वहाँ पे 2 और पावरफुल लौंडे आ चुके थे, जिसकी आवाज सुनकर फन जुनजी वहाँ पे घबरा गया था। तो अब आगे तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि शोयन वहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड है और फन जुनजी और बाकी सभी टीम मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। तभी 2 और पावरफुल लॉन्डो की एंट्री होती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि 2 मोस्ट पावरफुल तियानजुन होने वाले थे और उनका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन। फन जुनजी जब ऊपर की तरफ में देखता है तो एक लाइन में 3 लॉन्डे दिखाई देते हैं, जिसके अंदर में एक ब्लैक तियानजुन था और दूसरा व्हाइट तियानजुन और उन दोनों के बीच था जाई जिंग। अब आप लोग ऐसा मत सोच लेना कि जाई जिंग बिल्कुल सही सलामत है। जाई जिंग की लिटरली हालत खराब हो चुकी है। वहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस का जब अटैक उससे लगा तो उसके कपड़े फट गए थे। उसकी इंटरनल इंजरीज इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वो बार बार खून की उल्टियाँ कर रहा था और सिर्फ खून की उल्टियाँ नहीं थी, उसके साथ साथ उसके अंदर में कई सारे उसके ऑर्गन के छोटे छोटे टुकड़े भी बाहर आ रहे थे और उसी दौरान जाई जिंग का एक हाथ भी वहाँ पर कटा हुआ था। मूगू जाई जिंग की इस हालत को देखकर बस सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि शोयन मेरे सामने इस एंग्री बुद्धा लोटस को इस्तेमाल नहीं किया, वरना मैं तो बिल्कुल भी नहीं बचता। मेरे और जाई जिंग की पावर्स के बीच में काफी ज्यादा गैप है और इतना तो कंफर्म है कि उस हमले से मैं तो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसी दौरान ब्लैक और व्हाइट तियानजुन अपने में बात करते हुए दिखाई जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक तियानजुन कहता है कि ये पूरे हॉलो सोल के ब्रांच का डिस्ट्रक्शन का सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है तुम लोगों को। तो अब हॉलो सोल के जब एल्डर्स यहाँ पर आएंगे तो तुम लोग जवाब दोगे कि यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन उसी दौरान वहाँ पे जाई जिंग बोलता है कि उस लड़की को जल्दी से मार दो। वहीं पर ब्लैक तियानजुन उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम चुप हो जाओ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये लौंडा यहाँ पर आ चुका है तो तुम्हें उस स्पेशल जेट को तोड़ के हमें समन करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। तभी वहाँ पे व्हाइट तियानजुन बोलते हैं कि रहने दो, इसे बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा क्रेडिट अकेला लेना चाहता था। इसने सोचा कि वो सिर्फ और सिर्फ 9 स्टार दोजोंग है तो मैं उसे काफी आसानी से हैंडल कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा पासा बिल्कुल उल्टा हो गया, बल्कि उस छोटे लड़के ने इसको इतना ज्यादा तबाह करके रख दिया। और ब्लैक और व्हाइट तियानजुन की इन बातों को सुनकर वहाँ पर ओल्ड घोस्ट अब और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो बस गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। तभी उसी दौरान मूगू उड़ता हुआ उन दोनों के सामने आता है और दोनों को कहता है ग्रीटिंग्स ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन। और उसी दौरान उन दोनों के बीच से व्हाइट तियानजुन बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ इन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को उठानी होगी। तो इस बात को काटते हुए वहाँ पे ब्लैक तियानजुन बोलते हैं कि अभी इन बातों को साइड में रखते हैं, सबसे पहले हम लोगों का मेन एम होना चाहिए शोयन को पकड़ना। अभी के दौरान वो काफी ज्यादा एकदम इंजर्ड है और साथ ही साथ उसकी पूरी टीम भी कमजोर पड़ी हुई है, तो अभी हम लोग उसे आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। जिसके बाद वो सभी प्लान्स बनाते हैं उसकी तरफ अटैक करने का। इसके बाद ही फ्रेम चेंज होता है और वहाँ पर हम लोग को फन जुनजी और उसकी पूरी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर शोयन नीचे में पड़ा हुआ था और लिटिल जियान उसे पकड़ी हुई थी। उसके पास में लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहीं पर थी, साथ ही साथ तियानुओ जुनजी, ती जियान और ये सभी लोग भी वहीं पर प्रेजेंट थे। तभी फन जुनजी उसकी तरफ में देखता है और कहता है ये तो ब्लैक और व्हाइट तियानजुन है, इन दोनों की पावर 6 स्टार दोजुन के पास में और हम लोगों का कोई भी मैच नहीं है इसके साथ लड़ने के लिए। इसके बाद ती जियान जुनजी उसे कहते हैं कि उसके पास में और भी दोजुन को ऐड करने के बाद उनकी टीम अब हमसे ज्यादा सुपीरियर बन चुकी है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ नंबर उनकी टीम अब ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ उनके अंदर में 2 6 स्टार के दोजुन है, जिसके साथ अब हम लोगों का भाग पाना यहाँ से काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तभी वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि जियान तुम शोयन को लेके यहाँ से निकलो, अब यहाँ से सभी लोगों को जा पाना लगभग इम्पॉसिबल है। हम लोग उसे रुक के यहाँ पे डिले करेंगे, तब तक तुम शोयन को यहाँ से लेके निकल जाना। और जैसे ही एलएफडी इन बातों को कहती है तो उसी दौरान एलएफडी के हाथों को कोई पीछे से पकड़ता है, तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि शोयन ने उसके हाथों को पकड़ा था और उसके चेहरे पर थोड़ी अजीब सी स्माइल थी। तभी वहाँ पे जियान शोयन के ऊपर में चिल्लाते हुए कहती है कि अब तुम कोई भी आखिरी शब्द बोलने का ट्राई भी मत करना, वरना मुझसे बुरा तो कोई नहीं होने वाला है। और उसके बाद भी जियान के मन में एक प्लान आता है। इसके बाद जियान अपनी जीभ की ऊपरी हिस्से को काटती है और उससे एक गोल्डन कलर का खून निकलता है, जो कि उसकी उंगलियों पर आ जाता है और फिर उसी खून की मदद से वो अपने हाथ से कई सारे सील्स को बनाने का ट्राई करती है
और थोड़ी देर बाद ही वहाँ के ओपन स्पेस के अंदर में एक छोटा सा स्पेशल क्रैक होता है और फिर धीरे धीरे करके वो स्पेशल क्रैक बड़ा होने लगता है। यानी कि वो उन सभी के लिए एक दरवाजे को खोल रहा था जो कि कहीं और जाके उन लोगों को टेलीपोर्ट कर देगा। लेकिन इन सभी चीज़ों को वहाँ पे ब्लैक और व्हाइट टियानजुन्स नोटिस कर लेते हैं और वो लोग कहते हैं कि भागने का ट्राई कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद ब्लैक और व्हाइट टियानजुन दोनों जायजिंग को अपने हाथों से थोड़ा धक्का मारते हैं और वो हॉलो सोल के दूसरे पार्ट में चला जाता है। वहाँ पर जो भी बचे कुछ मेंबर्स थे जायजिंग को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं उसको रिकवर करने के लिए। उसी दौरान यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट टियानजुन दोनों काफी तेजी से शुइन की ग्रुप की तरफ में बढ़ने लगते हैं और इस दौरान शुइन की ग्रुप को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सबके चेहरों के ऊपर में एकदम कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस बनना स्टार्ट हो गया। उसी दौरान तीजियान उन सभी लोगों के सामने आता है और कहता है, तुम सभी लोग यहाँ से निकलो, मैं इन दोनों को अकेला ही यहाँ पे रोक दूंगा। तभी वहाँ पे फनजुनजी कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार डोजन हो और वो लोग 6 स्टार डोजन, ऊपर से वो 2 है, तो तुम कैसे इनका सामना करोगे। तो वहाँ पर तीजियान कहता है, मुझे पता है मैं इनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन याओचेन ने मेरे ऊपर में एक काफ़ी बड़ा एहसान किया है जिसको चुकाने का अब समय आ चुका है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई बचा हुआ नहीं था और मैंने अपना बदला भी ले लिया है, तो बस अब मुझे कुछ चाहिए तो वो है एक शांति भरी मुक्ति। ऐसा कहते ही तीजियान अपने स्वॉर्ड को निकालता है और काफ़ी तेज़ी से उन दोनों की तरफ में बढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद ही दोनों पावरफुल डोजन से एक दूसरे से टकराते और एक आवाज़ आता है बूम। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो दोनों ब्लैक और व्हाइट टियानजुन्स को बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, एक खरोच तक नहीं आया था और यहाँ पर तीजियान पीछे की तरफ में हट चुके थे और इनके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा सीवियर डैमेजेस आ गए थे। साथ ही साथ इनका भी हाल लगभग जायजिंग के आसपास पहुंच चुका था और यहाँ पर तीजियान के भी मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून की उल्टियाँ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस दौरान यहाँ पे फनजुनजी समझ जाते हैं कि 2 स्टार डोजन और 6 स्टार डोजन के बीच में कितना ज़्यादा गैप हो सकता है। लेकिन तीजियान इतना ज़्यादा बैडस कैरेक्टर है कि इतना भारी वार खाने के बाद भी उसके चेहरे पर से हंसी हटती नहीं है। वो अपने मुंह के खून को पोंछते हुए वहाँ पे एक और काफ़ी तगड़ा सा डायलॉग मारता है कि मुझे तो वैसे भी मरना था, लेकिन टियानजुन जो कि हॉलो सोल के सबसे तगड़े मेंबर्स हैं उनके हाथों से मरना वर्दी है। और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर में डरावनी हंसी थी। इसके बाद ही उसके बॉडी के आसपास में काफ़ी ज़्यादा दो की फ्लक्चुएशंस होना स्टार्ट हो जाती है और इसे देख कर फनजुनजी समझ जाता है कि वो क्या करने जा रहा है और वो कुछ और नहीं बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन था। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग एकदम दंग रह गए। वहाँ पर सभी लोग उसे रोकने का ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ पर तीजियान इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। उसी दौरान जियान के हाथों पर वो जो सील्स थे उसके अंदर में थोड़े मोड़े चेंजेस आते हैं और वो जो स्पेशल डोर था अब वो पूरी तरीके से खुल चुका था। लेकिन वहाँ पर सभी लोगों को जल्दबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि जियान अकेले ट्रैवल करने के लिए उस स्पेशल डोर को काफी आसानी से खुल सकती है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में कई सारे लोग हैं जिस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही थी और वहाँ पर जियान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो इसी दौरान जैसे ही ब्लैक और व्हाइट टियानजुन को पता चलता है कि तीजियान खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाला है, तो वो लोग कहते हैं कि ये आदमी बिल्कुल पागल है। लिटरली वहाँ पर ब्लैक और टियानजुन तीजियान को वहाँ पर क्रेजी कह के पुकारते हैं। उसी दौरान वहाँ पे बाकी सभी टीम मेंबर्स जल्दी से वहाँ पे एस्केप करने का ट्राई कर रहे थे और वहाँ पे तीजियान अकेला वो लौंडा था जो कि हॉलो सोल्स की तरफ से आ रही सारी दो की अटैक्स को रोक रहा था और यहाँ पर लिटरली उसके लिए रेस्पेक्ट मेरे दिल से छलक रहा है। फिर इसके 1 मिनट बाद ही जियान के हाथों के वो जो सील्स थे उससे काफी तेजी से गोल्डन लाइट निकलता है और वो जो डोर था पूरी तरीके से खुल चुका था। फिर अचानक से वो सभी के सभी लोग उसके अंदर में खींचे चले आते हैं और यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट टियानजुन जो कि तेजी से उन लोगों की तरफ में बढ़ रहे थे, वो लोग देखते हैं कि जहाँ पे शुएन का ग्रुप रुका हुआ था वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है एक ओपन फील्ड का जहाँ पर छोटा सा स्पेशल क्रैक होता है और फिर धीरे धीरे करके वो बड़े डोर में क्रिएट हुआ था और उसके अंदर से सभी के सभी लौंडे यानी कि हमारे शुएन का टीम बाहर आता है और वो लोग तकरीबन इतनी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट हो गए थे कि अब उनके पीछे टियानजुन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकते थे। यानी कि अब सेफली उन लोगों ने मास्टर यालो को रेस्क्यू कर लिया। अब आपके मन में 2 सवाल होगा कि शुएन की क्या हाल है। तो शुएन की हालत बिल्कुल पतली है और आप लोग सोच रहे होंगे कि तीजियान का क्या हुआ। तीजियान का कुछ नहीं हुआ, बल्कि जब वो सभी लोग उसके अंदर में खींचे जाते हैं तो वहाँ पर तीजियान को भी उन लोगों ने खींच लिया था, जिस वजह से यहाँ पे तीजियान की भी हालत तो खराब है, लेकिन वो सभी लोग अब सेफली वहाँ से निकल चुके थे। तो बस अब जैसे मास्टर यालो रेस्क्यू हो चुके हैं तो हम लोग का ये जो इवेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसके बाद शुएन जाएगा फॉलिंग स्टार पवेलियन में जहाँ पे वो खुद को रिकवर करेगा, वो डोजन में ब्रेक थ्रू कर जाएगा। उसके साथ साथ हम लोगों को एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अपीयरेंस दिखाया जाएगा जिसके बारे में हम लोग वीडियो जल्द ही बनाएंगे। तो आपको पता क्या करना है, इस वीडियो को मैं किसी भी तरीके का लाइक्स का टारगेट को नहीं दे रहा क्योंकि अब हम लोगों का ये जो इवेंट है वो खत्म हो चुका है। तो आप अपने मन से जितना ज़्यादा करा सकते हो करा दो। तो मिलते हैं आपसे और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।